जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो यूके के अकाउंट्स में जो वेरिफिकेशन के मसाइल आ रहे हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है डिटेल में। क्योंकि बहुत ज्यादा अकाउंट्स ऐसे हैं जिन पर अमेजोन ऑलरेडी जो है वो रिफ्यूज कर चुका है कि हम फर्दर जो है वो आपको सेलिंग अलाउ नहीं करेंगे, और हम आपकी मार्केट प्लेस जो है वो ऑफ कर रहे हैं। तो यूके की वजह से पूरा अकाउंट ही तकरीबन बंद हो जाता है। सो इसी तरह का एक सिनेरियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस अकाउंट पर अगर आप देखें तो फर्स्टली बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 को इनका अकाउंट पहले डीएक्टिवेट हुआ था। और अमेजोन ने इन्हें कहा था कि अगर अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो अपनी आइडेंटिटी और बिजनेस इंफॉर्मेशन दोनों को जो है कंफर्म करवाएं, ठीक है। तो मतलब ये कि इसके बाद फर्दर जो है इन्होंने कॉल वगैरह की होगी। अब अमेजोन ने जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, अमेजोन ने कहा कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किया है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का बिल नजर आ रहा है यहाँ पे। कोई भी बिल जो है वो यहाँ पर अपलोड किया गया है, यूटिलिटी बिल। और आप वी आर अनेबल टू कंप्लीट द रिव्यू बिकॉज यू डिडंट प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द अपील। आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो अमेजोन ने ये बिल और बिजनेस लाइसेंस जो है वो यहाँ पर रिक्वायर किया। उसके बाद फर्दर जो है अकाउंट पर हम देख लेते हैं कि फर्दर क्या सिनेरियो क्रिएट होता गया, और इसके जरा नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं और फिर वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर भी सेम वही इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पर अमेजोन ने कहा कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर पा रहे जिस वजह से आप फर्दर सेलिंग नहीं कर सकते। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने कहीं अपील की, फिर दोबारा वही मैसेज आया, फिर वही मैसेज आया सबमिशन के बाद। और यहाँ पर देखो स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। यहाँ पर अमेजोन ने कह दिया कि आप अपनी वेरिफिकेशन को विद इन 7 डेज जो है वो कंप्लीट करवाएं वेरिफिकेशन को, और वीडियो कॉल जो है वो आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि अकाउंट एक्टिवेशन के लिए इन्होंने कॉल की है। और यहाँ पर अमेजोन ने कहा है कि टू अपील अ लिस्टिंग डीएक्टिवेशन प्लीज क्लिक ऑन देयर, ये कोई वैसे ही ईमेल आई है, ठीक है। यहाँ तक तो अकाउंट जो है वो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ था। अब यहाँ पर देखो अमेजोन ने वीडियो कॉल कहीं वेरिफिकेशन कंप्लीट की है। यहाँ पर देख लेते हैं 26 अक्टूबर को अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट कर दिया अमेजोन ने वीडियो कॉल ज्वाइन करने के बाद। लेकिन उसके बाद 26 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर को जो है वो दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया अमेजोन ने। और अमेजोन ने कहा कि आप स्कैन कॉपी दें सर्टिफाइड बैंक लेटर की। अच्छा, अब जो इस तरह के डॉक्यूमेंट सिर्फ अमेजोन मांग रहा होता है उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया बता देती हूँ कि जो सर्टिफाइड बैंक लेटर होता है वो किस तरह का होना चाहिए, जो स्टेटमेंट है वो किस तरह की होनी चाहिए। वैसे मैंने एक सैंपल बनाया हुआ है, वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ। जो भी सर्टिफाइड बैंक लेटर है उसमें ज्यादातर जो इशू आता है वो ये है कि पाकिस्तानी जो फॉर्मेट है सर्टिफाइड बैंक लेटर प्रोवाइड करने का, उसमें अकाउंट होल्डर का एड्रेस नहीं वो एंटर करके देते, तो हम लोग वही एंटर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से अमेजोन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन जो है उसके एड्रेस को अमेजोन ने वेरीफाई करना है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि हमें कौन सा सर्टिफाइड लेटर देना है, क्योंकि कंपनी पर भी उनके अकाउंट होते हैं जैसे वाइज का या पेयोनियर या जो भी अटैच हुआ होता है कंपनी की बेस पर। लोग कहते हैं अब ये समझ नहीं आ रही उसका मांग रहे हैं कि किसका मांग रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉन्टेक्ट पर्सन या बेनिफिशियल ऑनर का जो है वो होने चाहिए। तो ऑब्वियसली जो रेजिडेंशियल एड्रेस होगा ये उसको वेरिफिकेशन के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि वो विद इन 180 डेज होनी चाहिए। अब बाज लोग इसको ये समझते हैं कि 180 दिन की कोई स्टेटमेंट या कोई चीज मांग रहे हैं, इस तरह से नहीं है। वो डॉक्यूमेंट जो हमने रिक्वेस्ट किया है बैंक से वो लेटेस्ट होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि वो 180 डेज से पुराना नहीं हो सकता। और बैंक की स्टैम्प और सिग्नेचर और बैंक का नेम और लोगो लाजमी होना चाहिए। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, अकाउंट होल्डर का नेम होना चाहिए सर्टिफाइड बैंक लेटर में, रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए और बैंक अकाउंट नंबर।
हमारे यहाँ जो फॉर्मेट चल रहा है ना, वो रिक्वेस्ट पर ही हमें एड्रेस ऐड करवाना पड़ता है। अदरवाइज उसमें बैंक अकाउंट नंबर होता है और अकाउंट होल्डर का नेम होता है। तो बस उसी पर ही जो है अकाउंट, वो सर्टिफाइड लेटर वो दे रहे होते हैं, एड्रेस को हमें खुद कहकर ऐड करवाना पड़ता है। तो मतलब जो भी क्लाइंट आपके पास आए उससे आपने पहले मतलब उसे गाइड करना है कि हमें रेजिडेंशियल एड्रेस भी उसमें ऐड करवाने की जरूरत होगी। अच्छा, उसके बाद 4 नवंबर को ही इन्होंने सर्टिफाइड बैंक लेटर सबमिट तो नहीं करवाया, खैर ये वैट का वैसे ही मैसेज आया हुआ है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब हम चले जाते हैं पेज 1 पर नोटिफिकेशन के हिसाब से। सो 17 नवंबर को जो है उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया। अब हम बैक जाते हैं और फर्दर देखते हैं कि 1 साल के बाद दोबारा से जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ वो क्या था। बल्कि इनफैक्ट 1 साल बाद नहीं, कुछ मंथ्स के बाद ही कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया। अमेजोन ने कहा कि आपका अकाउंट जो है वो 21 फरवरी को डीएक्टिवेट हो जाएगा। प्लीज शिप एनी ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि अमेजोन कह रहे हैं कि आपका अकाउंट शायद डिसेप्टिव या इलीगल या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में है, तो उसके लिए अमेजोन ने कहा कि आप दोबारा से अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करें और टाइम स्लॉट फिक्स करें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर फर्दर हम देखते हैं। जी, अब यहाँ पर फिर जो है अमेजोन ने कहा कि आप रीएक्टिवेशन के लिए जो स्केड्यूल करनी थी वो आप कर नहीं पाए, जिसकी वजह से अब आप दोबारा से इस नए फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं। ये तो कॉल्स ही हुई हुई हैं यहाँ पर। इस पर आ जाते हैं। इस पर अमेजोन ने कहा थैंक यू फॉर योर मेल, वी रिसीव योर रिस्पॉन्स, और इंटरव्यू का 48 आवर्स बिफोर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने स्केड्यूल कर ली होगी, ठीक है। तो अमेजोन का ये रिस्पॉन्स आया था। अच्छा, अब फर्दर देखते हैं। इसको ही ओपन कर लेते हैं सब टैब्स को, ताकि जल्दी जल्दी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं पूरा सिनेरियो। मोस्टली इसी तरह के केसेस आपके सामने आएंगे जिसमें अमेजोन मतलब कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पहले वेरीफाई कर देगा, फिर दोबारा कोई प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा, तो इस तरह से ही आजकल चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अमेजोन कहते हैं कि हम आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि आपकी वीडियो कॉल जो है वो मिस हो गई, दोबारा से रीस्केड्यूल करें। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा टाइम दे दिया 4 अप्रैल का, ठीक है। उसके बाद थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द वेरिफिकेशन, लेकिन अमेजोन कहता है कि आप डिसेप्टिव या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब यहाँ पर अमेजोन ने कहा कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं कर पाए, और ये तो सबको जेनेरिक मैसेज गया था, ये दोनों ईमेल्स मिली हैं, ठीक है। तो इसको तो इग्नोर कर देते हैं। यहाँ तक जो है वो बात है कि हमारा जो अकाउंट है, अमेजोन ने उसको कहा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम वेरीफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमने आपका अकाउंट क्लोज कर दिया। अब ऑब्वियसली जो वीडियो कॉल है उसमें क्या सिनेरियो हुआ, क्या बात हुई, कौन से डॉक्यूमेंट अमेजोन ने देखे, और मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन अमेजोन ने उनसे पूछी थी, वो सारी चीजें क्लाइंट से पूछेंगे हम। और स्पेशली हम ये देखेंगे कि इन्होंने किस टाइप की इन्वेंट्री सेल आउट की है, कितने ऑर्डर्स लिए हैं, कितने ऑर्डर्स शिप किए हैं, क्या सिनेरियो है, वो सारी चीजें हमें देखने की जरूरत होगी। अब देखो, इनकी इन्वेंट्री एफबीए में फिलहाल कोई नहीं पड़ी हुई, वो रिमूव करवा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लाइंट से ये होगा कि आपने जो इन्वेंट्री लिस्ट की है या जो सेल आउट की है उसकी इनवॉइसेस वगैरह आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर आर्बिट्राज भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनके पास इनवॉइसेस होंगी, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि इन्होंने कितने ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं, क्योंकि एफबीए के थे। ये तो इन्वेंटरी रिमूवल है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है सेल्स चैनल नॉन अमेजोन है, इसका मतलब ये तो इन्वेंटरी रिमूव इन्होंने करवाई हुई है। ऑर्डर्स अब हम देख लेते हैं, इसको थोड़े रिजल्ट्स को हम कर लेते हैं एक ही पेज पे, जरा ज्यादा आ जाए तो। जी, ये तो इन्वेंटरी रिमूवल की ही ये सारी हैं, यहाँ से ऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं उनके ये वाले, क्योंकि यहाँ पे बायर का नेम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो तकरीबन 10 महीने 20 नवंबर तक जो है वो इन्होंने ये मतलब इन्वेंटरी वगैरह इसके अंदर वो की है सेल आउट।
अब यहाँ पर देखना है हमें, ये है कि ये एफबीए के थ्रू हुई है तो इसमें तो कोई स्कैम हो ही नहीं सकता। सिर्फ इन्वेंट्री की मतलब रसीप्ट हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। तो ये सारे एफबीए के ऑर्डर हैं, amazon ने खुद फुलफिल किए हुए हैं और पेमेंट इनकी कंप्लीट है। बाकी हम देख लेते हैं कि कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं है इस अकाउंट के ऊपर। परफॉर्मेंस में जाकर फीडबैक मैनेजर में जाएंगे और फीडबैक्स को चेक कर लेंगे कि क्लाइंट्स के क्या फीडबैक है। 5 फीडबैक हैं और सारे ही पॉजिटिव हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सेलर, ठीक है, ये इस तरह करके मतलब इनके फीडबैक में भी कोई इशू नहीं है। अब हम परफॉर्मेंस में जाकर इनके A to Z गारंटी क्लेम देखेंगे। अगर कोई क्लेम वगैरह आया हुआ है तो उसको हमने देखना है। ऑल पर क्लिक करेंगे, कोई क्लेम नहीं आया हुआ, ठीक है। इसका मतलब है कि क्योंकि ऑर्डर जाहिर बात है एफबीए हुए हैं सारे, तो इस तरह के इश्यूज नहीं आए होंगे। वॉइस ऑफ कस्टमर देख लेते हैं कि जो लिस्टिंग्स इनकी एक्टिव हैं उसमें मतलब किस तरह का इशू रहा है, उस चीज को अब हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखो कि फिलहाल जितनी भी ऑफर्स हैं, क्योंकि सब में इन्वेंट्री जीरो हो चुकी है, तो किसी भी लिस्टिंग का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब मतलब एवरीथिंग इज ओके इन दिस अकाउंट। अगर उनकी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सच एज आपको मैं बताती हूँ कि अकाउंट जो है वो अब हमें देखने की जरूरत है अकाउंट इन्फो पर जाकर के अकाउंट में ऑब्वियसली एलटीडी बेस्ड अकाउंट है और एलटीडी के डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे। उसमें जिस आइडेंटिटी पर, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पर इन्होंने अकाउंट क्रिएट किया था, लाइक इनका नेम का जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, प्लस इसके साथ जो इनका पर्सन चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड है, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, सर्टिफाइड बैंक लेटर, यूटिलिटी बिल, ये सारी चीजें हमें क्लाइंट से रिक्वायर होती, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर देखो कि उन्होंने कहा है कि आपकी वो रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है सारी की सारी, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर, एक चीज सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको मतलब कर रही थी कि amazon ने इनकी वो सारी इंफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दी है। अब हम फर्दर एडिटिंग कोई सबमिशन नहीं करवा सकते। उसके लिए मैं आपको दिखाती चलूं कि परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में अगर हम जाते हैं और यहाँ पर देखिए कोई भी नहीं सबमिशन वगैरह नहीं है, क्योंकि अमेजोन हमारी उसको रेस्ट्रिक्ट कर चुका है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि परफॉर्मेंस में जाकर और अकाउंट हेल्थ पर जब हम जाते हैं तो अकाउंट हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था इनके ना, तो मतलब प्रीवियसली हमने देख लिया है। अब सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर जब हम क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर देखिए कि सबमिशन का बटन ऑन है हमारे पास, लाइक सबमिशन हम करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखो 4 मई को इन्होंने करवाई है, 4 अप्रैल को, 19 मार्च को, और 25 28 फरवरी। अच्छा, कुछ ऐसे अकाउंट्स होंगे जिसमें ये सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन का बटन नहीं आ रहा होगा। जब आप यहाँ पर आओगे ना रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर, तो उस टाइम पर आप समझो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा होगा। जो बटन अभी मैंने आपको ऑफ दिखाया था, ये अकाउंट इन्फो वाला, जब आप रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करोगे ना तो वो आपको इस पेज के ऊपर ले जाएगा। दो तरह के सिनेरियोज होते हैं, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है तो वो सिनेरियो डिफरेंट है। और अगर सिंपल अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका होता, कोई डॉक्यूमेंटेशन या बिल नहीं सबमिट कराया, कुछ नहीं कराया, तो जस्ट वो आपको इस पोर्शन पर ले जाता, ठीक है, सबमिशन का बटन ही ना देता। अब इसमें इस तरह के केसेस, ये दोनों केसेस में जो पहला केस है जिसमें जो हम अकाउंट देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, इसमें तो हमें अपील जो है वो समझें कि थ्रू हम अकाउंट भी करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ईमेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ईमेल एड्रेसेस हैं, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हूँ आपको। उन ईमेल एड्रेसेस पर फिर हमें अपील सबमिट करवाने की जरूरत होती है जब अकाउंट रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं और आपको वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर ले जाते हैं जहां पर सबमिशन ही बंद की होती है अमेजोन ने। तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बचता है जो कि अमेजोन से कांटेक्ट करने का होता है, विच इज कि हम
अमेजोन को जस्ट ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, और कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं जिस पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और अपील सबमिट करवानी होती है, और अपील में पूरा सिनेरियो बताना होता है कि किस वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट हुए, और सेलर वेरिफिकेशन जो पेमेंट वेरिफिकेशन है यूके में वो फेल हुआ। ठीक है, तो उसकी एक एग्जाम्पल के तौर पर एक अपील है और कुछ ईमेल्स हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हूँ, सो आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा। जी, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ना कुछ ईमेल एड्रेसेस सेंड किए हैं। उन ईमेल एड्रेसेस पर आपको मतलब जी, ईमेल एड्रेसेस आपको सेंड किए हैं, आपको ईमेल करनी होगी अपने पूरे केस के बारे में। जैसे मैंने एक आपको अपील एक केस के बारे में मतलब था, और उस केस के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी थी, उस स्टेटमेंट के साथ मैंने सारे डॉक्यूमेंट सेंड किए थे। बाकी जो आपको मैंने सर्टिफाइड बैंक लेटर का क्राइटेरिया बताया, इसी तरह जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें भी बैंक का लोगो, बैंक का एड्रेस, हमारा नेम, हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस, हमारी मतलब स्टेटमेंट और स्टैम्प सिग्नेचर और बैंक लोगो, ये सारी चीजें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, और स्टेटमेंट हमारी 180 डेज से ज्यादा पुरानी ना हो। ये नहीं है कि 180 डेज की निकलवा कर आपने स्कैन करके भेजनी है, आपने सिंगल मैम पेज स्टेटमेंट सेंड करनी है। और सिंगल पेज स्टेटमेंट में आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, यानी कि जो डेट ऑफ इशू है उसकी स्टेटमेंट की, वो 180 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि लेटेस्ट आपने स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवा कर और स्टैम्प सिग्नेचर वगैरह करवा कर आपने अपलोड करनी होती है। बाकी यूटिलिटी बिल का क्राइटेरिया जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होता है, और बिल्कुल उसी तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। बाकी कंपनी के डॉक्यूमेंट, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड की बैंक स्टेटमेंट्स, प्लस उसके साथ यूटिलिटी बिल, सर्टिफाइड बैंक लेटर, एवरीथिंग आप सिंगल केस के अंदर अटैच करोगे। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को अपील लिखोगे, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट अभी सेंड किया है उसी टाइप की ईमेल लिखोगे। ईमेल के साथ ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करके आपने ये जो ईमेल एड्रेसेस मैंने सेंड किए हैं इस पर आपने सेंड करते हैं, और फिर आपको रिस्पॉन्सेज अमेजोन की तरफ से मिलेंगे। स्पेशली जो अमेजोन की वेरिफिकेशन टीम है उसकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो अकाउंट जिन पर सबमिशन का बटन नहीं ऑन था, कुछ केसेस में सबमिशन का बटन ऑन हो जाता है, कुछ केसेस में वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट के लिए वेरिफिकेशन टीम आपसे कोई ईमेल दोबारा से सेंड कर देती है कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड करें, और वो अनलॉक हो जाता है, सारा पोर्शन जो लॉक हुआ होता है, रेस्ट्रिक्ट हुआ होता है। फिर उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट सिर्फ अमेजोन की टीम को या मेल करना होता है या अपलोड करना होता है, दोनों जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी होती हैं आपको फॉलो करनी होती है, वो आप करोगे। उसके बाद अकाउंट जो है वो वैसे यूजुअली 8 to 10 बिजनेस डेज लिखे हुए होते हैं, लेकिन 4 5 6 दिनों के अंदर जो है वो अकाउंट रीएक्टिवेट कर देते हैं अगर आप कंसर्निंग डॉक्यूमेंट एक्चुअल सेंड करेंगे। लेकिन ये जो केसेस हैं यूके वाले, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे अकाउंट जिन पर कोई एडिटेड, मैनिपुलेटेड या कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अमेजोन की टीम तक गया हो और उन्होंने पकड़ के उसके बाद अकाउंट डीएक्टिवेट किया हो, फिर आप जितना मर्जी केस फाइल करते रहे, अमेजोन की टीम का रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है। आपने मेक श्योर करना है क्लाइंट से पूछ के कि अगर कोई एडिटेड या फॉग डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया गया है तो आप केस को हरगिज ना टैकल करें, क्योंकि वो आपका टाइम का वेस्टेज होगा। आप पूरे अकाउंट को स्टडी करोगे, अपील तैयार करोगे, सारा कुछ, लेकिन वो उसकी रिजेक्शन ही आनी है। अगर किसी ने फेक डॉक्यूमेंट कोई सबमिट नहीं करवाया, तो फिर आप जब इन ईमेल्स पर करोगे और अमेजोन को कन्विंस करोगे और अपना सारा सिनेरियो बताओगे, तो अमेजोन अकाउंट रीएक्टिवेट कर देगा। अब आपका अच्छा मैम, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है